तो आज बच्चों हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। ये क्या हुआ? जादू। जादू नहीं था, वो गलत तरीके से कॉपी पेस्ट हो गया। बना ही लेते हैं दोबारा। फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। ओके ओके, अब यहाँ पर एक वायर बनाते हैं। फाइनाइट लेंथ का वायर बनाना है बालकों, ध्यान रखिएगा। एक फाइनाइट लेंथ का वायर बना दिया अपन ने। ये दोनों मतलब एप्लीकेशन करने के बाद इनके जो फॉर्मूले हैं उनको याद कर लेंगे। फाइनल तो याद कर लेंगे, और लेकिन आपको एग्जाम में आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इसको याद रख पाओगे लंबे टाइम के लिए। अगर आप छोट केवल एग्जाम के लिए याद रखना है मतलब तो अलग बात है, तो फाइनली एक बार रिवीजन भी कर सकते हो। मैं बताता हूँ, कोई भी रैंडम पॉइंट है P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वायर रहा, वायर में करंट फ्लो कर रही है I। अब सुनिएगा, जो दूरी है P पॉइंट की, परपेंडिकुलर दूरी है वायर से, वो परपेंडिकुलर दूरी वायर से हमको दे रखी है A। वायर से हमको परपेंडिकुलर दूरी, ध्यान रखिएगा, ये दे रखी है सब चीजें, ये हमें दे रखा है। तो एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है जिसका आई है, और इस वायर से परपेंडिकुलरली ए दूरी पर, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, ये तुमने भेजा क्या बेटा क्वेश्चन? यस सर। सर बी नेट नहीं बता पा रहे सर, इनवर्ड्स होगा कि आउटवर्ड। तो देखो, अपन ने क्वेश्चन किया था ना, उसके सर्कुलर रिंग के सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। अब फॉर्मूला क्या आया था मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट रिंग की वजह से? क्या बना था फाइनल? म्यू नॉट फाइनल, बाई 4 पाई आई थीटा बाई ए, आई हाँ बाई ए। हाँ, अब आर मतलब रेडियस, चलो। तो रेडियस जितनी बड़ी होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम, और रेडियस जितनी छोटी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा। तो छोटे वाले की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, बड़े वाले की मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। और डायरेक्शन निकाल लो, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से ऐसे करके, तो बस डायरेक्शन आ जाएगी। अभी बता देता हूँ मैं। इस ये कराने के अच्छा बाद इस मैं, वाले में सर ये कराने के वो वाला बाद मैं फॉर्मूला तो, लगेगा इसमें तो। किस में बेटा? म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। किस वाले की बात हो रही है ये? सर वो जो भी क्वेश्चन भेजा। हाँ, सही बात है, ये वायर वाला ही यस लगेगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक यस है, सर। म्यू नॉट यस आई सर। अपॉन 2a। तो वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकलेगी। मैं ये और बता दें दो, फिर हम इन दोनों पर बहुत सारे एप्लीकेशन वाले बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर हमें जो जो दे रखा है, ये वो चीजें हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर। हमें ये भी दे रखा है कि इस कोने से मान लो ये वाला रेडियस, ये वाली लाइन बनती है, और दूसरे वाले कोने से P पॉइंट पर ये वाली लाइन बनती है। मतलब हमको दे रखा है
कि इधर से ये एंगल और ये एंगल, ये दे रखा है हमको एंगल अल्फा, ये दे रखा है बीटा। हमको कई बार ऐसे एंगल भी दे सकता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये एक एंगल दे रखा है हमको फाई और दूसरा एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, ये चीजें हमें दे रखी हैं सवाल में। ठीक है, गिवन है करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग फाइनाइट लेंथ का वायर है जो कि करंट लेके जा रहा है, और उसके दोनों कोने जो है पॉइंट पी जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, पर अल्फा और बीटा एंगल बनाते हैं, या फिर वो पॉइंट पी दोनों एंड्स पर, वायर के दोनों एंड पर फाई और थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, ऐसे कर लो। तो हम अल्फा बीटा से करते हैं, ये फाई और थीटा हम अगर जरूरत पड़ी तो बाद में ला देंगे, अभी के लिए यहाँ पर ये काफी है। अब बताओ इसको करने का तरीका क्या है, कौन बताएगा? तरीका क्या है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे करेंगे, शुरू कैसे करेंगे सवाल को, कौन बताएगा? इस सवाल को करने का तरीका क्या है, शुरुआत कैसे करेंगे सर सवाल की? सर पहले हम्म। तो सर एक डीएल एलिमेंट काट लेंगे। हम्म। सर उसके लिए डीवी अपन लोग पढ़ चुके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल आर स्क्वायर इंटू साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हम्म। एक सर मिनट वो होल्ड, निकालने के बाद एक साइन मिनट 90 होल्ड, माइनस। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करो, रुक जाओ। हाँ, तो हाँ, सब करने का जो तरीका है, हमको डीएल छोटा सा एलिमेंट काटना होता है, उस डीएल एलिमेंट से पॉइंट जहां तक निकालना है वहां का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना होता है, उनके बीच का एंगल निकालते हैं, फिर फॉर्मूला निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला बायो सेवर्ट लॉ का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर वही जो वेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, डीएल, उस डीएल एलिमेंट से वहां तक की, वो हम लगाते हैं। उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व कर ले, बस इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखना यहाँ पर समस्या क्या आने वाली थी। यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे वायर के कारण पॉइंट पी पर, ये तो सबसे पहले हम लोग अपने उसी से निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। ये जो डायरेक्शन आएगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड की, वो अंदर की तरफ आएगी, सभी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ आएगी, तो इंटीग्रेट करना भी आसान रहेगा। लेकिन समस्या क्या रहेगी अभी बताता हूँ। गिवन है पहले तो हमें वायर हैज करंट आई, वायर में करंट जो है वो आई दे रखी है हमें, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस केवल नहीं, हमको जो दे रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू वायर इज ए, वायर से लेकर पॉइंट पी तक की डिस्टेंस जो हो गई हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ए हो गई, एंड एंड्स ऑफ वायर आर मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा ऑन पी, इस पर हमें निकालना है। चलो शुरू हो जाते हैं, ये हमें गिवन है। अब हम इसको नीचे फिर से बनाते हैं और इसमें हम अपना अटरम सटरम करना शुरू कर देते हैं। जो भी हमें करना है इसको पूरे को हमने फिर से बना दिया, और काम हमें करना है, काम करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो एक छोटा सा हमें करंट एलिमेंट इसमें से काटना है। पास में बैठ जाऊं मैं थोड़ा सा, अभी दूर खड़ा हुआ था। तो करंट एलिमेंट जो हमें काटना है यहाँ पर, करंट एलिमेंट भाई लोग जो हमें काटना है, वो करंट एलिमेंट हम कहीं से भी काट सकते हैं। तो मान लिया हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल काट लिया, इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है,
अब हमने करंट काट लेने के बाद जो एंगल बनाना है, इरिटेट कर रही है ये। तो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो ये वाला आएगा। इधर लिख देते हैं। P रहा ये पॉइंट, ये एंगल मान लो आइडियल ऊपर की तरफ है और R वेक्टर ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया थीटा। ठीक है, आइडियल ये रहा, R ये हो गया। अब DL हमने कहाँ से काटा, यहां से मान लेते हैं जो DL है वो ऊपर से L दूरी पर है। DL जो हमने काटा है वो L दूरी पर है। तो जो DB की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, बायोसेवर्ट लॉ, अप्लाइंग बायोसेवर्ट लॉ, बायोसेवर्ट लॉ अप्लाई किया हमने। बायोसेवर्ट लॉ हमसे कहता है जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी DB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइड बाय R²। अच्छा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल को अगर जरा गौर से देखें तो क्या हमें साइन थीटा और आर की वैल्यूज नहीं मिल जाएंगी? क्यों बोलो, क्या वैल्यू मिलेगी हमें साइन थीटा की और आर की? साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ? अच्छा बता ही नहीं रहे तुम लोग यार। सर A/R। साइन थीटा इज टू परपेंडिकुलर, हाँ बिल्कुल सही। सर ए हाँ A/R सही तो है। या यस सर। फिर हाँ, या फिर अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो हम आर की वैल्यू ऐसे बता सकते हैं, अंडर रूट L² प्लस A², यस सर। 1/2 R बराबर L² प्लस A² की पावर 1/2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब और साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एक समस्या आ गई, ठीक है। एक समस्या ये है, यहाँ पर अगर हम, समस्या ये है कि अगर हम इंटीग्रेट करने चलेंगे, जैसे हमने साइन थीटा की वैल्यू A/R लिख दी और नीचे हमारा R³ हो गया, और फिर हमने R की वैल्यू L² प्लस A² की पावर 1/2 रख दी, यानी कि L² प्लस A² की पावर 3/2 हो गया। हो जाएगा ना? मैं समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो यस फिर सर। आप लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। अपन के पास, अपन ने जो भी इंटीग्रेट करना सीखा है ना, उसमें हमने एक एलिमिनेशन मेथड सीखा था इंटीग्रेट करने वाला। उस एलिमिनेशन मेथड में, अब तुम्हें तो याद नहीं होगा लेकिन मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग ने जो एलिमिनेशन मेथड सीखा था इंटीग्रेट करने वाला, उसमें ये था कि पावर हमेशा हम लोग को फिजिक्स में जहां भी मिली है पावर 1 मिली है। देखो गणित वाले बच्चों को तो इंटीग्रेट करना आ जाएगा, ये गणित वाले बच्चे इसमें वैल्यूज रखेंगे, खटाक से इंटीग्रेट करेंगे, आंसर निकालेंगे, बस खुश।
लेकिन बायो वाले कैसे निकालेंगे? मतलब अल्टीमेटली फिजिक्स में वो इंटीग्रेशन आपने सीखा ही नहीं है, मतलब पावर टू वाला इंटीग्रेशन, आइलेट फंक्शन इस्तेमाल करने वाला, आइलेट करने वाला आप लोगों ने नहीं सीखा, बायो वालों ने खासकर नहीं सीखा। तो फिजिक्स में ऐसे होता है कि या तो आपको सिखाया जाता है शुरुआत में गणित, जो बेसिक मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, या तो वहां सिखाना चाहिए था, और अगर तुम्हें वहां भी नहीं सिखाया तो यानी कि उसको यूज नहीं करना है। फाइंड अ बेटर वे टू डू दिस। एक हमें बेहतर काम करना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, देखो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? थीटा, अगर आप जो डीएल काटा है आपने, अगर सबसे किनारे पर काटते तो थीटा की वैल्यू अल्फा आती, और अगर सबसे ऊपर काटते तो थीटा की वैल्यू कितनी आती बताइए जरा। अगर आप सबसे नीचे काटते तो थीटा की वैल्यू अल्फा आती, सबसे ऊपर काटते तो थीटा की वैल्यू कितनी आती? बीटा। ना, फिर ना, कितनी आती कौन बताएगा? अंदाजे मारो अपने अपने सभी लोग। हनी तुम बताओ। अगर तुमने डीएल सबसे नीचे काटा होता तो मैं कह रहा हूं कि हाँ अल्फा आता, लेकिन सबसे ऊपर काटते तो फिर बीटा नहीं आता, क्या आता फिर? हनी जल्दी बताओ। हिमांशी। सर ए बाय आई ए एंगल, एंगल में ए, चल पागल फालतू बात कर रही है। सर 90 माइनस अल्फा। ना 90 माइनस, कैसी बातें कर रहे हो तुम? 180 माइनस बीटा आता। एंगल जो है आईडीएल का आर के साथ एंगल देखते हो ना, जरा अपन टॉप पर पहुंच करके देखो, टॉप पर, इधर टॉप पे पहुंच जाएंगे तो भी आईडीएल की डायरेक्शन तो भाई साहब यही रहेगी ना, बताओ हाँ या ना? यस सर। और यस सर आईडीएल ये रहेगा तो, और आर ये वाला आर रहेगा, तो एंगल हमें तो ऊपर वाला देखना पड़ेगा कि नीचे वाले से काम चल जाएगा? पता नहीं रहा तुम लोग, बताओ मैं क्या कह रहा हूँ। नीचे वाले से तो सर काम नहीं चलेगा ना, ऊपर वाला एंगल लेना पड़ेगा। हाँ आईडीएल और आर के बीच का एंगल लेते हैं बच्चों। अगर हम सबसे टॉप पे पहुंच जाएंगे तो ये वाला आर की तरह काउंट होगा, जो लाइन रेड कलर की लाइन बन रही है ना पी तक, वो, और आईडीएल और आर के बीच में एंगल 180 माइनस बीटा हो जाएगा, ना कि बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो यानी कि आप अलग अलग जगह डीएल काटोगे तो सबसे पहली चीज जो आपको पता है जो बदलेगी, सबसे पहली चीज जो आपको पता है वो बदलेगी आपकी, पहले मैं इधर लाइन बना दूं। सबसे पहली चीज तो आपकी एल बदलेगी, ये आपको भली भांति पता है। आप डीएल अलग अलग जगह काटोगे तो आपका एल अलग अलग आएगा, लेकिन साथ ही साथ थीटा एंगल भी बदलता जाएगा। मतलब यू हैव टू ऑप्शन मोर प्रॉब्लम। आपके पास इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं, या तो सारी सारी इक्वेशन को एंगल में बदल लो फिर इंटीग्रेट करो, या फिर सारी की सारी इक्वेशन को एल के टर्म्स में बदल लो फिर इंटीग्रेट करो। एल के टर्म्स में बदल के हमने देख लिया, ये आपको हम बता रहे हैं। गणित वाले जो हैं, जो भी अच्छे से गणित समझते हैं, जिनको भी आईलेट वगैरह यूज करना आता है और डबल पावर को एलिमिनेशन मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो लोग तो इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे अगर मैं ये वैल्यू रखूंगा, नहीं तो हम लोग इसका इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं साइन थीटा को ए बाय आर रख के सॉल्व करने की कोशिश करूंगा बच्चों, तो मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो फिर हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। आर की वैल्यू तो वो रहेगी, साइन थीटा की वैल्यू तो ये रहेगी, इससे हम लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको कर नहीं पाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी हमें। तो हम लोग यहां से इंटीग्रेट करते हैं टेन थीटा, इंटीग्रेट कह रहा हूं मैं, ये जो ट्राइंगल हमने बनाया था ना, इस ट्राइंगल में हम लोग लेते हैं टेन थीटा। ठीक है ना, इस ट्राइंगल में अब देखना किस तरीके से हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बाय एल, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बराबर एल टेन थीटा, एल टेन थीटा बराबर ए। अब जरा इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ रहा है? एल टेन थीटा बराबर ए, या फिर एक मिनट ऐसे रहने दो, फिर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एल बराबर ए कॉट थीटा, एल बराबर एक टेन थीटा नीचे आ जाएगा, 1 टेन थीटा कॉट थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएट कर दो।
नाउ डिफरेंशिएटिंग, बताइए जरा डिफरेंशिएट करने पर कितना आएगा? एल का कितना हो जाएगा? डीएल। ए तो क्या है? कांस्टेंट। कॉट थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? कॉट थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का दोबारा करोगे तो डी थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऑन डिफरेंशिएटिंग, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सभी को Yes, समझ sir. में आया? सभी को? किसी को नहीं आया तो बोल दे जल्दी से। हमने अभी भी, अगर तुम्हें आईडीएस का नहीं लगा होगा, अगर अभी तो मैं लगवाता हूँ, देखो जरा। अब अपन क्या करेंगे, यहां से ये जो डीएल आया ना, ईडीएल, ईडीएल को उठा के ईडीएल में पटक देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? तो इसको अपन इक्वेशन 1 ना ले लें, पुट वैल्यू ऑफ डीएल इन इक्वेशन 1। देखो कितना अच्छा होने वाला है, वैल्यू ऑफ डीएल इन इक्वेशन 1। देखो आप लोग इस बात को मान लो कि ये मुश्किल नहीं था। ये जो हमने जो नीले रंग में जो टेन थीटा बराबर ए बाय एल रख के जो किया है, वो हमने इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए किया है। अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी डन दैट। मतलब अगर आपको थोड़ी सी गणित आती, मतलब इफ आई एम एबल टू, मतलब मैं फ्री होता आपको कोई भी तरह की गणित में बताने के लिए, मतलब या फिर मैं केवल इंजीनियरिंग बैच करा रहा होता, तो मैं इसको दो मेथड से करवाता। एक तो मैं डीएल के टर्म्स में इंटीग्रेट, एल के टर्म्स में इंटीग्रेट करता, और दूसरा मैं उसमें इंटीग्रेट करता। अभी देखते चलो जरा, पुट वैल्यूज ऑफ डीएल इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डीएल की वैल्यू अपन पटक देते हैं। तो डीएल की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ डीएल इन इक्वेशन 1, तो हमारा जो बनेगा वो डीबी बराबर, डीबी बराबर म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई इंटू आई, डीएल हटाओ यहां से, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड में आर स्क्वायर, और साथ में साइन थीटा भी था। इसको कैसे भूल गए भाई, साथ में साइन थीटा भी था। तो ये रहा अपना। तो अभी देखते चलो जरा ध्यान से, डीबी म्यू नॉट कांस्टेंट है अपना, अलग कर दो, 4 पाई कांस्टेंट है, अलग कर दो, आई कांस्टेंट है, अलग कर दो, माइनस तो सबसे पहले बाहर ले जाओ। अच्छा जरा साइन थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा में से एक साइन थीटा गायब कर लो, एक कोसेक थीटा बचा लो। कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं हम चाहें तो कोसेक थीटा का भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, परंतु कोसेक थीटा डी थीटा इंटीग्रेट कर लो, यहीं से काम हो जाएगा। परंतु हम लोग कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं, कुछ दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग। देखते चलिए दिमाग क्या लगा रहे हैं हम। आर स्क्वायर, आर भी तो वेरिएबल है बाबा, आर भी तो अपन को अच्छा नहीं लग रहा। नहीं क्या कॉस अपॉन साइन, कैसी बातें कर रहे हैं रे पगले, कैसी उल्टी बहकी बहकी बातें कर देता है तू। कॉस अपॉन साइन कोसेक होता है, कुछ भी। क्यों रे प्रिंस, कुछ भी बोलेगा हैं? ऐसे तेरे को पाप पड़ जाएगा ऐसे करेगा तो। सर हाँ एक चीज कर सकते, ये जो सर ये वायर का जो सेंटर है ना, उसको सर आप ए पॉइंट मार्क कर लीजिए। और सर ये जो वर्टेक्स है, मतलब ये पी पॉइंट, वो तो है ही पी। और सर जहाँ पे ये अल्फा डीएल एलिमेंट काटा है ना, सर उसको टी मान लीजिए। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम लोग टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा सर हम लोग का वो ए से लेके डीएल तक की डिस्टेंस हो जाएगी, ए बाय एल अपॉन होगा ए। ना। हाँ सर, फिर एल इक्वल टू ए टेन थीटा, तो अरे फिर डीएल अपॉन, अरे अरे हटा, इधर देखो तो कुछ नहीं सर करना। से डीएल ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा ना। तो आर तो बचेगा ना, आर कहाँ जाएगा? आर भी तो वेरिएबल है। तुम अलग अलग जगह काट रहे हो तो आर भी तो बदल रहा है। अगर मान लो सबसे किनारे पर काटोगे तो आर कुछ और आएगा, बीच में काटोगे जहां पर ए बन रहा है वहां पर आर की वैल्यू ए हो जाएगी, और सबसे दूर काटोगे तो आर की वैल्यू कुछ और होगी। नहीं समझ में आ रहा?
आर भी तो वेरिएबल है यहाँ पर, आर वेरिएबल रख के कैसे इंटीग्रेट कर लोगे सर तुम डीएल में? सर अगर cos थीटा निकालेंगे सर, cos थीटा a अपॉन आर आ रहा, तो सर आर की वैल्यू a अपॉन cos थीटा तो आ रही, उससे सर ये तो वेरिएबल नहीं है हमारा। हाँ सही है, तो फिर cosec थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? cosec अपॉन cos तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता सर है आर cosec? तो हमारा a अपॉन cos थीटा आ रहा ना, आर हमारा ए अपॉन, हाँ a आ अपॉन जाएगा, cos नहीं नहीं थीटा। नहीं 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 नहीं, क्या को आ रहा है? ए अपॉन साइन थीटा आ रहा है, परपेंडिकुलर है ये। देखो जरा थीटा के टर्म्स में ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा तुम्हें? यस सर। हाँ, तो फिर साइन थीटा आएगा हमारा। अब सही बोलेगे तुम, आई साइन थीटा बराबर ए बाय आर, तो आर बराबर ए अपॉन साइन थीटा, ये है। समझे क्या? नहीं समझे? बोलो। यस सर। हाँ, अब हम आर की वैल्यू यहां से रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नो सर, नो सर, नो सर। हाँ 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 बोलो। सर अगर cos थीटा निकालेंगे सर, वो a अपॉन आर तो आएगा ही, cos थीटा सर एल बेस अपॉन अपॉन आर हाइपोटेन्यूज आएगा, आता है। एल अपॉन आर आएगा, कॉस थीटा निकालोगे तो बेस एल है इसमें। सर हम थीटा वो वाला एंगल बोल रहे हैं जो p बना रही है a से, ये वाला एंगल, मतलब। सर एक मिनट सर, हम पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाला एंगल। हाँ, बड़ा सही पेन इस्तेमाल किया तुमने, बहुत बढ़िया काम किया। अरे नहीं सर, जूम कर रहे थे तो गलत लग गया। हाँ सर, ये जो येलो वाला एंगल आपने मार्क करा सर, यही वाला, तो मिटा तो दो इस ये वाला स्क्रीन एंगल। पे से। यस सर। हाँ ये वाला एंगल, तो ऐसे थोड़ी बीच रास्ते में तुम्हें छूटेगा थीटा बदलने के, अपने मन से कुछ भी। बीच रास्ते जब हम शुरू में थीटा एंगल माना, यहाँ पर साइन थीटा लिखा उसको, यहाँ टेन थीटा, इसको थीटा मान के किया, अब तुम बीच रास्ते में थीटा ही बदल दोगे? मर्जी चल रही है सर तुम्हारी। ये फाइनल है सर, वो येलो वाले को थीटा मान लेंगे तो जो आपने थीटा पहले से जो माना है वो वो 90 90 माइनस माइनस, थीटा हो जाएगा। हाँ। क्यों यार, तुम तो हो तो गया येलो में से, येलो को कुछ मानना ही नहीं है, वो जो पहले से माना हुआ है ना उसी से हो रहा है अब सब कुछ। जो पहले से थीटा माना है ना हमने, वही हमें करवा के दे रहा है सब कुछ, देख लो। आर जो नहीं एक और सर, क्योंकि वेरिएबल था गया वो। हमने ड्राइव कर लिया। किसने? हमने सर जो माना है ना सर अपनी तरफ से, हाँ वो येलो वाली जगह को थीटा, हाँ उससे हाँ, डिराइव कर लिया। तो वो तो हो जाएगा ना, तो बाकी सब भी चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं समझ रहे? फॉर्मूले में यस फिर तुम सर। यहाँ पर आइडियल साइन थीटा नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे आइडियल कॉस थीटा, लिखोगे ना? फॉर्मूले में भी तो बदल जाएगा ना, सर साइन थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिखोगे फिर तुम, है ना? तो सब कुछ बदल जाएगा वो तो उसमें मजा कहाँ आया? मुझे तो नहीं आया। ठीक है। डिराइव तो हो उस, गया सर पर। हाँ तो ड्राइव हो जाएगा, लेकिन उसको अब एक तरफ से हम करते हुए चले आ रहे हैं, उसको हमने थीटा मान के करते हुए चले आ रहे हैं। जैसे 2+2 4 तुमने कर लिया, अब तुमने कहा सर नहीं हमने तो 2+1+1 किया, तो बात तो वही है ना, लेकिन 2+2 छोटा है, यस उसको सर। वही कर लो, 2+1+1 थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसको क्यों थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींचना क्यों है? जब मैं कह रहा हूं कि हमने जब इसको थीटा शुरुआत में मान लिया, शुरुआत में हमने थीटा इसको मान लिया, तो इसी को थीटा लेके चलते चलो ना, हो गया काम, तुम देखो तो हो गया बस। अप्लाइंग बायोसेवर्ट लॉ जब हमने किया था तो आइडियल साइन थीटा लिखा था, वो हमने थीटा इसी को मानना पड़ता है, मतलब ये वाला थीटा तो अपने को चाहिए पड़ता है, बाय बिकॉज ये लॉ में अपीयर हुआ था, तो लॉ में जो आया है वो तो तुम यस छोड़ सर। नहीं सकते, वो तो तुम्हें लेके रहना पड़ेगा। तो पुट वैल्यू ऑफ डीएल इन इक्वेशन 1 जब तुम रखोगे, तो जब तुमने डीएल की वैल्यू रखी तो वो cosec स्क्वायर थीटा के टर्म्स में आ गया, अभी तुम आर की वैल्यू रख देते हो ए अपॉन साइन थीटा, तो आर स्क्वायर की हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, देखते चलना जरा ध्यान से। माइनस अपन ने आगे रख ही लिया था, आई रख ही लिया था, आई के साथ क्या था cosec थीटा, नीचे हम लोग कर देंगे ए स्क्वायर डिवाइड बाय, मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस नहीं है वो cosec है, आई cosec थीटा, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर हम लोग यहाँ पर dv बराबर माइनस
म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए स्क्वायर इंटू ऊपर कोसेक थीटा है, साथ में क्या चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा डी थीटा, एक कोसेक थीटा से एक साइन थीटा कट गया, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। यस सर। तो dB बराबर, आप देख लो जरा कितना सुंदर दिख रहा है, इंटीग्रेशन के लिए तैयार, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा। कोई भी और वेरिएबल है ही नहीं थीटा के अलावा, इंटीग्रेट करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। बताओ, समझ में आ गया सभी से? यस इंटीग्रेट देखो यहाँ पर मैं बताऊं, यहाँ पर इंटीग्रेट करने में हमें समस्या क्या थी, शुरुआत से लेकर के आते हैं। इंटीग्रेट करना आसान है, आप सभी से इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन इसमें परेशानी एक ये है कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो आपको तीन तीन वेरिएबल मिल रहे हैं। एक वेरिएबल तो थीटा है, एक वेरिएबल आर है और एक वेरिएबल एल है, तो तीन तीन वेरिएबल मिल रहे हैं। तीन तीन वेरिएबल जब आपको मिलेंगे तो इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको एक एक करके वेरिएबल खत्म करना, आखिर में एक ही वेरिएबल बचाना है। तो पहला आपने क्या व्यवस्था बनाई, आपने कहा सर मैं एक काम करता हूं, मैं सारा कुछ एल के टर्म्स में कर लेता हूं। तो अगर तुम एल के टर्म्स में करोगे तो तुम इंटीग्रेट तो कर लोगे, लेकिन वो हैवी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और उसके ऊपर तुम्हें जो गिवन है उसमें तुम्हें अल्फा बीटा एंगल गिवन है, ना कि तुम्हें वायर की लेंथ गिवन है। तुमको वायर की लेंथ गिवन, टोटल लेंथ गिवन नहीं है, यानी कि ये जो एल है उसकी लिमिट लेने में तुम्हें परेशानी हो जाएगी, तो तुम्हें नहीं पता कैसे लोगे तुम। तो इसीलिए तुमने पूरे के पूरे इक्वेशन को थीटा में बदलने का ठान लिया। अब थीटा में बदलने का ठान लिया जब तुमने, तो तुम्हारे को सबसे पहला काम करना पड़ा क्या, टेन थीटा लिया तुमने। टेन थीटा बराबर ए बाय एल लिखा, एल बराबर ए कॉट थीटा, और फिर डिफरेंशिएट किया। क्यों किया? क्योंकि अगर तुम थीटा में बदलोगे तो डीएल को हटा के डी थीटा में बदलना है, तो डीएल को डी थीटा में कैसे बदलोगे, डिफरेंशिएट करके। तो एल को डिफरेंशिएट करोगे तो डीएल हो जाएगा, कॉट थीटा करोगे माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा हो जाएगा। फिर तुमने इसको रखा तो तुम्हें एक और वेरिएबल, मतलब एल गया थीटा आया, लेकिन आर भी बचता है। कोइंसिडेंस देखो तुम तो, कितना बेहतरीन कोइंसिडेंस है कि जैसे हमने आर की वैल्यू ए और थीटा के टर्म्स में रखी तो आर की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब हमारे में वेरिएबल्स जो थे वो धीरे धीरे करके खत्म हो गए, आखिर में एक ही वेरिएबल बचा थीटा, और उसको इंटीग्रेट करना है साइन थीटा, और उसकी लिमिट भी हमें पहले से ही पता है। तो इंटीग्रेटिंग with respect to t theta between limits, थीटा की जो लिमिट्स हैं वो कहां से कहां तक हैं, अल्फा से लेकर के, अल्फा से लेकर के कहां तक हैं, थीटा की वैल्यूज अल्फा है, और फिर कहां है, अल्फा से लेकर, बता ही नहीं रहे, अभी तो बताई थी ऊपर यार, फिर से खोल देते हैं, तुम लोग तो ऐसे भूल जाओगे इतने जल्दी। 180 माइनस बीटा। हाँ, अल्फा से लेकर के 180 माइनस बीटा, लिमिट्स बीटा नहीं होगी, अल्फा से लेके 180 माइनस बीटा। चलो भैया इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, dB इंटीग्रेशन तो बन जाएगा क्या, b बराबर माइनस बाहर, म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, a कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बचा साइन थीटा डी थीटा, लिमिट क्या आएंगी अल्फा से लेकर के 180 माइनस बीटा, फिर b माइनस म्यू नॉट आई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस कोस थीटा। माइनस कॉस थीटा, लिमिट अल्फा से 180 माइनस बीटा, बराबर माइनस बाहर आ गया प्लस हो गया, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए स्क्वायर, लिमिट रखी कॉस 180 माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा, अभी म्यू नॉट आई ओवर
4 पाई ए स्क्वायर। cos 180 माइनस बीटा को क्या लिख देंगे हम? cos 180 माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? माइनस का cos बीटा आएगा सर। सेकंड माइनस का क्वाड्रेंट cos में। बीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है और 180 में चेंज नहीं होता है, तो माइनस का cos बीटा और माइनस का cos अल्फा, माइनस कॉमन ले लिया हमने। फाइनल अपना आंसर आया माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर cos अल्फा प्लस cos बीटा। ये क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। अब माइनस साइन यहाँ पर केवल डायरेक्शन बता रहा है हमारी। क्या डायरेक्शन है? अंदर की तरफ, जो हम सबसे पहले लिख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी आएगी बी एट पॉइंट पी विल बी टू सेंटर ऑफ द पेज। कैसे निकाला हमने? थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में ऊपर, हथेली हमारी अंदर की तरफ को आई, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बोलो, जल्दी बोलो, सही है गलत है? कॉस कॉमन नहीं प्रिंस, वाह यार प्रिंस, तुम गलत लिए हो प्रिंस। देख रहे हो? तो सभी लोग सुनो जरा ध्यान से, प्रिंस भैया क्या कह रहे हैं। प्रिंस कह रहे हैं सर कॉस कॉमन ले लो यहां से। प्रिंस भाई साहब का कहना है कि कॉस कॉमन ले लो। प्रिंस भैया यही कहना है आपका, कॉस कॉमन ले लो? क्यों प्रिंस? हैं प्रिंस बेटा? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा सर, उसके कम मार्क्स क्यों आते उसके भाई के। हाँ, प्रिंस भाई साहब कह रहे हैं तुम मत पढ़ाया करो बेटा स्वयं को, ठीक है? आई रिक्वेस्ट, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, ठीक है? कॉस कॉमन ले लो तुम मत पढ़ाया करो। ये ऐसे बच्चे हैं जैसे कहीं पर अगर लिखा होगा 6/7, तो ये पहले लिखेंगे SIX अपॉन SEVEN और फिर S से S काट देंगे और फिर आंसर लिख देंगे X/7, है ना प्रिंस? ये प्रिंस की ऐसी बात सुन के मेरे को एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। एक बार की बात है, मैं आकाश में पढ़ाता था, पटियाला में था मैं, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पंजाब में बच्चे जो हैं पढ़ने में बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होते। मतलब कुछ बच्चे, एक्सेप्शंस आर ऑफ कोर्स ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस होते हैं, बट ज्यादातर जो मास है वहां का वो बहुत अच्छा नहीं पढ़ता। मतलब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलूं कि स्टेट वाइज नीट की कट ऑफ रिलीज होती है, तो जैसे अगर यूपी की कट ऑफ आ रही है 550, राजस्थान की 540-50 ऐसे कुछ आ रही है। हाईएस्ट जो है वो यूपी, बिहार, राजस्थान की आती है कट ऑफ। नीट के लिए कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम। तो फॉर एन एग्जाम्पल 550 कट ऑफ आई यूपी की, तो पंजाब की जो नीट की कट ऑफ जाएगी वो 450 से ऊपर नहीं जा सकती किसी हालत में। मतलब अगर किसी को यूपी में 549 पे कॉलेज नहीं मिला, लेकिन अगर वो पंजाब का रेजिडेंट होता तो पंजाब में उसको 451 नंबर पे मिल जाता। मतलब जिसको 550 पे कॉलेज नहीं मिला उसको 450 पे मिल जाता। ये पंजाब की बात कर रहा हूं मैं। तो कट ऑफ कम है, लेकिन ऐसा नहीं है पंजाब में बच्चे ही पढ़ते नहीं है। अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है, IIT JEE का टॉपर भी उधर ही से निकला था। IIT JEE का टॉपर, IIT की फर्स्ट रैंक जो थी वो पंजाब का ही था 2-3 साल पहले। और पंजाब से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं। मेरा एक स्टूडेंट था वहीं पटियाला आकाश का ही, वो फिर बाद में 11th-12th में वो मेरे से 9th-10th में पढ़ा था, बहुत पुरानी बात। तो फिर वो 11th-12th में LN में पढ़ा कोटा में जाकर के, और उसकी JEE मेंस में 100 परसेंटाइल आए थे उसके। अभी इसी साल की बात है, 100 परसेंटाइल आए थे JEE मेंस में, यानी कि वो ऑल ओवर इंडिया की उसकी 16वीं रैंक थी, 16th। और JEE एडवांस में उसकी टॉप 100 में कभी रैंक थी। हाँ, लेकिन मैं बता रहा था, एक कहानी बता रहा था मैं। लेकिन वहां पे मेरे को एक लड़की मिली थी जो 11th क्लास में थी। अब वो लड़की को मैं पढ़ा रहा था, ठीक है? अलग से डाउट पूछ रही थी वो मेरे से, टेस्ट था, डाउट पूछ रही थी, डाउट पूछी तो मैंने उसको बताया कि वेलोसिटी बराबर होता है बेटा चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। तो अच्छा गैस करो उसने क्या किया होगा? डेल्टा से डेल्टा डेल से डेल काट दिया। तो वो दीदी चली, उनने डेल्टा से डेल्टा काट दिया। बोली सर एक्स अपॉन टी नहीं हो सकता। हमने उनके हाथ जोड़े, हमने कहा धन्यवाद ये आपके लिए पाप है। हमने पाप है? पागल हो गए? इस पे 100 कोड़े मारने की सजा होनी चाहिए, 100 कोड़े।
ये मेरे लिए पाप नहीं है, वही सबके तो लिए कह रहे पाप सर, है। काला पानी की सजा। ऐसी सजा होनी चाहिए। ये प्रिंस एक्सीलेंट, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कॉस कॉमन ले रहे थे बे, हैं मूर्ख कहीं का। जो कॉस एल्फा अपॉन कॉसेक एल्फा लिखा होगा ना, तो ये कॉस से कॉस काट देगा, एल्फा अपॉन एक एल्फा लिख के छोड़ देगा। पता है मुझे बेटा, तुम यही करोगे। आने वाला भविष्य तुम्हारा बहुत सुंदर है। गधा कहीं का कह रहा कॉस कॉमन ले लो। रुक जा, तेरी जो चैट भेजी ना तूने, इसको मैं फोटो खींच लूं जरा। कहाँ गया मेरा फोन? आगे जाकर के लोगों को मैं दिखा सकूंगा। तूने जो भेजा है ना, ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने की काबिलियत रखता है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। कॉस कॉमन लेने को कह रहा था होशियार, गधा कहीं का। क्यों बेटा, पबजी दोबारा से इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ? क्यों रे मूर्ख? सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए थोड़ा सा। मैं ऊपर स्क्रॉल करने ही वाला हूं, और मैं इसको जो बस सर, सबसे बस सर। सर लास्ट सेकंड स्टेप देखना था थोड़ा सा। इंटीग्रेट किया, बस इसमें क्या है, देख लिया ओके सर, ओके। है। ओके सर। अभी देखो, मैं आगे एक चीज और बनाने वाला था। जैसे कि हमारा वायर था, अब मान लो वायर में के बाद हमको पॉइंट पी भी दिया हुआ था इधर कहीं। इस पॉइंट पी पर ये जो एंगल्स थे, ये एंगल बीटा था, ये एंगल अल्फा था। अगर मान लेते हैं अपन को वो थीटा और फाई वाली बात आती है यहाँ पर, या फिर ऐसे बोल दूं मैं, फाई वन और फाई टू एंगल दे रखे हो हमें, तब फिर फाई वन और फाई टू में क्या रिलेशन होगा बच्चों? फाई वन और फाई टू में क्या मतलब, फाई वन और बीटा में क्या रिलेशन होगा, और फाई टू और अल्फा में क्या रिलेशन होगा? बोलो। 90 माइनस बीटा नहीं हो जाएगा फाई वन, और फाई टू 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और हमें पता है कॉस बीटा की जगह, सर हाँ सर इस डेरिवेशन में सर ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, हाँ, पूरा अगर देखें तो सर उसे इक्विलेटरल मान सकते हैं। नहीं 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 नहीं, 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? इक्विलेटरल कर दो, अल्फा बीटा की वैल्यू 60 नहीं हो जाएगी? हाँ सर, वही देख रहे थे। हाँ, तो जो कॉस बीटा है वो फिर कितना हो जाएगा? सो एज फाई वन बराबर, सो कॉस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन फाई वन। और कॉस एल्फा को क्या लिख सकते हैं हम? साइन फाई टू। तो फिर हम इसके टर्म्स में बी की वैल्यू जो है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, कितनी हो जाएगी? 4 पाई ए स्क्वायर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। माइनस साइन हमें है, डायरेक्शन दिखाता है, तो मैंने माइनस साइन को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। और सुनो, यदि मान लो इनफाइनाइट वायर की बात कर दें, फॉर इनफाइनाइट वायर, अगर इनफाइनाइट वायर की बात हो रही है, सुनना ध्यान से बच्चों, अगर इनफाइनाइट वायर की बात हो रही है तो देखिएगा क्या हो जाएगा पता है यहाँ पर? फॉर इनफाइनाइट वायर एल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? अगर वायर बहुत बड़ा है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी बेटा? इनफाइनाइट वायर के लिए सर 90। ना,
0, फाई 1 और फाई 2 90 हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 0 और फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर 90 डिग्री। मतलब ये जो लाइनें बनेगी ना पैरेलल हो जाएंगी, इनफाइनाइट वायर है ना और पॉइंट P है अपना, तो यहां से अगर तुम ऐसे करके लाइन बनाओगी ना इस तक, तो वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी और ऐसे डॉटेड करके चली जाएगी। तो फिर इस तरीके से बीटा 0 हो गया, अल्फा 0 हो गया, लेकिन फाई 1 और फाई 2, फाई 1 और फाई 2 जो कि इस वाली लाइन से एंगल बनते हैं, ये 90 डिग्री 90 डिग्री हो गए। तो इनफाइनाइट वायर के लिए B बराबर कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। हमारा ए कटा क्यों नहीं, ए स्क्वायर क्यों आया? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? साइन ए परपेंडिकुलर, देखना इसमें कहीं हमने कुछ मिस्टेक ना करी हो, ठीक है? मेरे को कल बताना। यहाँ पर ये ए था तो एक एक्स्ट्रा, ये ए नहीं लिखा मैंने, ये वो लिखा नहीं। ए नहीं लिखा मैंने, है ना? एक ए से एक ए कट जाएगा, ए का ही ये बचेगा, स्क्वायर नहीं आएगा पूरे में, ए का ही ये बचेगा, ए का ही ये बचेगा, यहाँ पर भी ए का ही ये बचेगा, ठीक है? ए लिखा नहीं अपन ने। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90 या कॉस 0 प्लस कॉस 0, कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 1 प्लस 1 2, 2 से कट गया 4, 2 बार चाहो तो काट दो, चाहो तो नहीं काटो। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए आंसर आ जाएगा। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए करोगे तो एक एंगल 0 हो जाएगा, एक 90 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इनफाइनाइट Yes, वायर, sir. सेमी इनफाइनाइट वायर इसके लिए। चलो ठीक है, आज वैसे अगर हम टाइम पास नहीं करते तो मतलब ये इसका वाला जो टाइम पास हो गया नहीं होता, तो 2-4 क्वेश्चन और हो जाते हैं। चलिए ठीक है, हम क्लास खत्म करते हैं, गणित की क्लास का टाइम हो रहा है। बाय थैंक यू थैंक यू सर। सर। Thank बाय you, sir. बाय, गुड नाइट।